हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल भाई। बच्चों को, हरियाणा के बच्चों को फॉर्म फिल करने में दिक्कत आ रही है। दूसरी बात, बहुत सारे फ़ोन मेरे को कर रहे हैं। अरे यार, मैं उसमें क्या करूँगा। कोई कह रहा है कि सर हमारा छठे सेमेस्टर का रिजल्ट ही नहीं आया अभी तक, तो इसके अंदर हम भरें क्या, मार्कशीट कौन सी भरें। बिल्कुल सही डाउट है उनका। इन्होंने तो अपने ब्राउचर में लिख दिया क्वालिफाइंग एग्ज़ाम। तो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम कौन सा है भाई? क्वालिफाइंग एग्ज़ाम कौन सा है? ठीक है। तो मैं ये इस वीडियो में देखो यार, जो मुझे लगता है मैं वो बता रहा हूँ। जो मुझे लगता है, मैं फिर भी कह रहा हूँ कि ना, जल्दबाजी ना करो मेरे प्यारे बच्चों। फॉर्म आपने भरना है, जल्दबाजी ना करो। और इसको कंफर्म कर लेंगे। मैं भी आज शाम तक कंफर्म कर लूंगा कि क्वालिफाइंग एग्जाम में आपकी जो परसेंटेज है, वो पूरे डिप्लोमा की परसेंटेज है या छठे सेमेस्टर की परसेंटेज है। वैसे मेरे हिसाब से पूरे डिप्लोमा की परसेंटेज को यहाँ पे कंसीडर किया गया है। जिन बच्चों का रिजल्ट नहीं आया, वो अपने अपने बीटी बोर्ड से संपर्क करो कि उनको प्रोविजनल रिजल्ट प्रोवाइड किया जाए। जैसे हरियाणा का भी अभी छठे सेमेस्टर की मार्कशीट नहीं आई है, लेकिन उनका ऑनलाइन रिजल्ट आ गया। मैंने आपको एक वीडियो में दिखाया था, उनका ऑनलाइन रिजल्ट आ गया। तो वो छठे सेमेस्टर का ऑनलाइन रिजल्ट वो वाला, फिफ्थ का उनके पास ऑलरेडी मार्कशीट है ही है, फोर्थ की मार्कशीट है ही है, थ्री की मार्कशीट है ही है। तो एक मार्कशीट का पीडीएफ बना लो। ठीक है। छठे का रिजल्ट वो स्क्रीनशॉट लगा दिया। उसके बाद पांचवें का, फिर चौथे का, फिर तीसरे का, फिर दूसरे का, फिर पहले का एक पीडीएफ बना दिया। उसको कंप्रेस कर लो 200 KB तक, तो उसमें सारे आ गए। अब जब वेरीफाइंग ऑफिसर है, जब आपका मार्कशीट को वेरीफाई किया जाएगा, आपकी 10th क्लास की मार्कशीट को वेरीफाई किया जाएगा, आपकी फोटो को, साइन को वेरीफाई किया जाएगा, तो वो हरियाणा अपना देख लेगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप चलोगे, अच्छा, कई बच्चे उस वीडियो के नीचे लिख रहे थे, मैं आपको, भाई ये रात को वीडियो डाली थी, ये वाली वीडियो डाली थी मैंने रात को। इसको स्किप भी नहीं कर सकते। ये हरियाणा लीड की, तो उसमें बहुत सारे बच्चों ने डाउट पूछे हैं। बहुत सारे बच्चों के फोन आ रहे थे। ठीक है, ये देखो कितने डाउट पूछ रखे हैं। सर, कोई बोल रहा है कि सर मेरे पास फिफ्थ सेमेस्टर की मार्कशीट है, बस सिक्स सेमेस्टर की मार्कशीट नहीं है। तो मैं उनके लिए बता दिया कि आप सिक्स सेमेस्टर का ऑनलाइन रिजल्ट आया था, वो फिफ्थ सेमेस्टर की मार्कशीट और उसके बाद के जितने भी हैं, या अगर किसी भी बच्चा पास आउट है, उसके पास ओवरऑल डिप्लोमा की प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, कि ओवरऑल डिप्लोमा का प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, तो वो डाल दो। और इस बात को क्लियर कौन करेगा कि आपको क्वालिफाइंग एग्जाम आपका कौन सा है, कि बच्चों का सबसे बड़ा डाउट ये है फॉर्म भरते हुए। ठीक है, मैं अभी आपको फॉर्म का भी स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि फॉर्म को भरना कैसे है। ठीक है, फॉर्म को भरने का स्टेप बाय स्टेप मैं आपको प्रोसेस भी बताऊंगा, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनना भाई। देखो, कई बच्चे पूछ रहे हैं सर ये फॉर्म कहाँ भरना है। अरे यार, ये लिंक दे तो रखा भाई, क्लियर कट। ये 10वां पेज मैंने खोला है, उसमें आपको क्लियर कट ये ब्राउजर डाउनलोड कहाँ से होना है, वो साइट का नाम दे दिया। फिर उसके बाद इन्हें लिख दिया कि भैया, जो जो भी इस कैटेगरी से हैं, मेड ऑन द बेसिस ऑफ इंटर सी मेरिट। अब कई लोगों को लग रहा है कि मैं ईडब्ल्यूएस अगर भरूंगा तो मैं टीएफडब्ल्यू भर सकता हूँ क्या, क्योंकि ईडब्ल्यूएस क्या है भाई? 6 लाख से जिनकी फैमिली इनकम कम हो, वो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। परफॉर्मा नीचे दिया हुआ है। और ट्यूशन फी वेवर क्या है? जिसकी सालाना इनकम 8 लाख से नीचे है। अब बच्चों को डाउट ये भी है कि हमें ट्यूशन फी वेवर क्लिक करना है या इकोनॉमिक वीक सेक्शन। भाई, तुम्हें बेनिफिट कौन सा लेना है? अगर तुम्हें ट्यूशन फीस अपनी कम करानी है तो टीएफडब्ल्यू भर दो। अगर तुम्हें भैया रिजर्व मतलब जर्नल के अंदर भी रिजर्व कैंडिडेट होते हैं ना, जर्नल में कुछ सीटें तो जर्नल के लिए रहेंगी, हरियाणा जर्नल के लिए। ये सारे ये चीजें सिर्फ हरियाणा वालों के लिए है, ये आउटसाइडर के लिए नहीं है। ट्यूशन फी वेवर हो गया, या इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन हो गया, ये ईडब्ल्यूएस, ये सिर्फ हरियाणा के कैंडिडेट के लिए, जिन्होंने हरियाणा से डिप्लोमा करा है, जिनके पास सिटीजनशिप हरियाणा की है। जो ओपन कैटेगरी से, उनके लिए कोई भी रिजर्व कैटेगरी, चाहे वो एससी क्यों नहीं है, चाहे वो फिजिकली हैंडीकैप क्यों नहीं है, उनके लिए कोई भी रिजर्व कैटेगरी नहीं लगेगी। सिर्फ जर्नल, वो जर्नल ट्रीट किए जाएंगे। 15% सीटें उनके लिए। अब सर फॉर्म कहां से भरना भाई? ये क्लियर कट लिंक दे रखा है, ऑनलाइन टेस्ट HRY.gov.in। इस पे क्लिक करा। इस पे अगर मैं क्लिक करता हूं, तो मेरे साथ ये विंडो खुलती है। मैंने खोल रखा है, ये देखिए ऊपर दिख रहा होगा, ऑनलाइन टेस्ट HRY.gov.in। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं देखता हूं तो ये कोर्सेज दे रखे हैं, और यहाँ पे सबसे लास्ट में लिख रखा है बीटेक लेटरल एंट्री कैन अप्लाई ऑनलाइन एडमिशन। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्लिक हेयर ऑनलाइन एडमिशन पे क्लिक कर देते हैं। मैंने क्लिक कर दिया है, तो मेरे पास ये इंस्ट्रक्शन खुल के आ गई हैं। ठीक है, मेरे पास ये इंस्ट्रक्शंस खुल के आ गए हैं कि बीटेक लेटर एंट्री,
इसमें आपका लिखा आ गया कि जो आपकी पासपोर्ट साइज फोटो है उसका साइज 30 KB से नीचे होना चाहिए, सिग्नेचर 20 KB से नीचे होना चाहिए। अब बच्चों को दिक्कत किस में आएगी? सिर्फ दिक्कत आएगी मार्कशीट में। तो मार्कशीट में मैंने आपको बताया पीडीएफ बन जाएगा, नहीं तो नहीं, ये मैं बता रहा हूं कि भैया सारे ओवरऑल डिप्लोमा की परसेंटेज ये कंसीडर करेंगे, ये मैं बता रहा हूं। लेकिन अगर आपको डाउट है तो आप इस नंबर पे कॉल करिए। कई बच्चों की 6 सेमेस्टर में तो परसेंटेज बहुत ज्यादा है, ओवरऑल परसेंटेज कम है, तो उनको लग रहा है सिर्फ 6 की भर देते हैं कि भैया ज्यादा परसेंटेज में वो, अरे भाई उन्होंने वेरीफाई करना है ना, वो आपको तो वो वेरीफाई करेंगे, वो तो देख ही लेंगे, वो आपको बता देंगे। लेकिन अभी हमारे पास 23 तारीख है, आप पहले ही वो चीज पूछ के कर लो ना। आप सभी लोग पूछ के कर लो। आप सभी लोग क्या करो, इस नंबर पे कॉल कर लो, 1800 137 37 पे कॉल करो। इसमें मेरे को कॉल मत करो, मेरे हाथ में इसमें कुछ नहीं है। या फिर ये मेल है onlineadmissionhelp@gmail.com, इस पे आप, अगर आपको कोई दिक्कत लग रही है, कोई दिक्कत क्या कि हमें हमें जो क्वालिफाइंग एग्जाम है वो कौन सा है, क्वालिफाइंग एग्जाम यहाँ पे लिखा है ना, क्वालिफाइंग एग्जाम। क्वालिफाइंग एग्जाम कौन सा हुआ आपका? डिप्लोमा की परसेंटेज, डिप्लोमा की ओवरऑल परसेंटेज। लेकिन कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं सर 6 सेमेस्टर, क्वालिफाइंग एग्जाम तो 6 सेमेस्टर हुआ। नहीं भाई, ओवरऑल परसेंटेज की बात कर रहा है। जिसका छठे तक रिजल्ट नहीं आया वो इनसे संपर्क करो कि वो क्या करेंगे, मुझे नहीं पता। कई बच्चों का तो अभी बैक के पेपर होने हैं, रात को फोन कर रहा था कोई, कई बच्चे की बैक के पेपर नहीं, स्पेशल एग्जाम होना है एचएसबीटी का। कुछ बच्चों का एग्जाम नहीं हो पाया था, उनका दोबारा री एग्जाम उन्होंने शेड्यूल करा है, तो वो क्या करेंगे? भाई वो यहीं पे संपर्क करो, आपको यहीं पे उसका रिजल्ट मिलेगा। हमारे पास नहीं है उसका सोल्यूशन। हम तो आपको ये गाइड कर सकते हैं कि हमारे हिसाब से आपको ओवरऑल डिप्लोमा की परसेंटेज भरनी है। लेकिन बोर्ड अगर कहता है कि छठे सेमेस्टर की भरनी है, तो भैया छठे सेमेस्टर की भर दो, ठीक है। वो फाइनल क्या बताना है, बोर्ड ने बताना है। मेरे हिसाब से तो जो आपकी मेरिट बनेगी वो डिप्लोमा की ओवरऑल परसेंटेज, ठीक है, डिप्लोमा की ओवरऑल परसेंटेज। और यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे जैसे आफ्टर सबमिशन, इसमें देखो after submission the online form and deposit the application fees, the candidate shall upload the following document, following PDF, maximum 500 KB for the purpose of online verification, mark sheet of the qualifying exam in case diploma all semester, ये देखिए लिख रखा है, in case of the diploma all semester और या फाइनल ईयर डीएमसी कंटेन, क्योंकि फाइनल ईयर जो डीएमसी होती है ना उसके अंदर सारे सेमेस्टर के मार्क्स होते हैं, या तो। लेकिन आपके पास क्या है, आपके पास अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया, आपके पास फाइनल रिजल्ट नहीं आया, तो लेकिन आपके पास कंप्यूटर की जनरेटेड सॉफ्ट कॉपी है, तो वो फिर पांचवें की, फिर ऐसे करके आप खुद एक पीडीएफ बना लो। और जिन बच्चों के बाद, जो बच्चे पास आउट है उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो छठे सेमेस्टर के अंदर ही उनका सारा रिजल्ट होता है। भाई दिल्ली में तो होता है, हरियाणा का मेरे को पता नहीं है, ठीक है। और 10th डेट ऑफ बर्थ के लिए 10th की मार्कशीट, ठीक है, 10th की मार्कशीट। तो आप ना इसका पूरा एक पीडीएफ बना लो। इन लोगों ने पीडीएफ का मैक्सिमम साइज दे दिया 500 KB, मैं 200 KB बोल रहा था, 500 KB है उसका साइज। तो 500 KB में आप कंप्यूटर जनरेटेड जो आपका आया, कई बच्चे उसको टेम्पर्ड करने की कोशिश करेंगे, अरे भाई वो क्रॉस चेक हो जाएगा, टेम्पर्ड करने की कोशिश मत करना, आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा अदरवाइज। आप वो 10th जो आपकी छठे सेमेस्टर की मार्कशीट है, ठीक है, उसके बाद पांचवें की, चौथे की, तीसरे की, दूसरे की, ऐसे छठे की अगर नहीं आई है तो, जिनकी छठे की आई है वो सीधा छठे की भरो और काम पते, ठीक है। तो ऐसे करना, ये आप पढ़ लीजिएगा, सारे यहाँ पे लिख रखे हैं आप लोगों के लिए। उसके बाद यस आई हैव रीड ऑल द मेंशन इंस्ट्रक्शन केयरफुली, आई एग्री कर दो, ठीक है। आई एग्री करने के बाद यहाँ पे 5 स्टेप का आपका फॉर्म है, ये देखिए फॉर्म खुल गया। सिलेक्ट कोर्स करो, बीटेक लेटरल एंट्री करो। बीटेक लेटरल एंट्री करते ही सबको, बच्चों को यहाँ पे भी एक डाउट है कि सर यहाँ पे तो सारे +2 के बोर्ड है, अरे कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं है तो आपका नीचे करो, नीचे करके एनी अदर बोर्ड कर दो। एनी अदर बोर्ड करने के बाद यहाँ पे आप रोल नंबर भर दो। रोल नंबर मैं तो यार मैं आपको एक ऐसे ही भर के दिखा रहा हूँ, तो मैं, ऐसा नहीं है कि सारी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन भरूंगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ ये। 17 मैं दे देता हूँ 00208, ये मैं अपना बीटी बोर्ड का रोल नंबर लिख रहा हूँ, जो मेरे डिप्लोमा का रोल नंबर था। आप भी डिप्लोमा का ही रोल नंबर लिखोगे यहाँ पे। यहाँ पे डिप्लोमा का रोल नंबर लिखा, ठीक है। यहाँ पे आप अपना नाम लिख दो, मैंने जिस बच्चे का ये लिया है उसका नाम लिख देता हूँ, ठीक है, रोल नंबर जिसका है। और उसके बाद सेलेक्टिंग पासिंग ईयर 2020 है, 2020 में वो बच्चा पास होगा, जीसीसी का स्टूडेंट है, ठीक है। और कंटिन्यू यहाँ पे और एक मैसेज लिखा हुआ है कि 45% होने चाहिए डिप्लोमा में, और कोई SC ST है तो उसके 40% होने चाहिए। डिप्लोमा जो है 3 साल का होना चाहिए,
हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन से होना चाहिए। अगर आप ऑल ओवर इंडिया कैटेगरी से आ रहे हैं तो आप किसी दूसरे स्टेट से भी हो, लेकिन बोर्ड अप्रूव्ड होना चाहिए, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उस स्टेट का होना चाहिए वो, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे डीवोक वाले भी भर सकते हैं इसको, डीवोक स्ट्रीम वाले जिन्होंने डिप्लोमा इन वोकेशनल स्टडी करा है, बीवोक वाले भी भर सकते हैं इसको, ठीक है। कंटिन्यू करा, ओके, ओके कर दिया, ठीक है। ओके करने के बाद यहाँ पे आ गया। अब भैया जो 10th की मार्कशीट में आपकी जो 10th की मार्कशीट में है आपकी डिटेल वो फिल करनी है, ठीक है। अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो भैया डेट ऑफ बर्थ लिख देते हैं 28 अगस्त, कुछ भी लिख दो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने लिख दिया 28 अगस्त लिख दिया, ठीक है, 28 अगस्त। और यहाँ पे ईयर लिख देता हूँ मैं 2001, 2001, ठीक है। सिलेक्ट जेंडर, ऑब्वियसली मैंने लड़के का नाम लिखा तो फीमेल लिख देता हूँ। फादर का नाम कुछ भी लिख देता हूँ मैं, जे के वर्मा, जे के वर्मा, ठीक है जी। मदर नेम लिख देता हूँ मैं एस वर्मा, एस वर्मा। मोबाइल नंबर लिख देता हूँ मैं 8744886600। व्हाट्सएप नंबर लिख देता हूँ मैं 8744886600। आप अपना लिखेंगे और भाई साहब वही नंबर लिखेंगे जो एक्चुअली में चल रहा है। ईमेल आईडी लिख देता हूँ leadcoaching.com, leadcoaching.com। इसमें ना दिल्ली वाले बच्चों को बहुत डाउट आएंगे, क्योंकि उनको अब उनका छठे सेमेस्टर का रिजल्ट आया नहीं है, तो वो फिल कैसे करेंगे भाई। उसके लिए उनको अपने बीटी बोर्ड से संपर्क करना चाहिए कि वो कैसे फिल करें इसको, ठीक है। इसके बाद स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ना, अब आपकी पेरेंटल जो एनुअल पेरेंटल इनकम है वो कितनी है, ठीक है। अब कई लिखेंगे मोर देन 1.5 लाख से जो अगर आपको ट्यूशन फी वेवर चाहिए तो भैया ट्यूशन फी वेवर मिलेगा 8 लाख से नीचे वालों को। अगर आपको 8 लाख पूरे फैमिली की इनकम हो उसके लिए आपको प्रूफ देना पड़ेगा। और अगर आपको TWS बनाना है तो 6 लाख से नीचे। तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, मैं ऐसा कुछ दे देता हूँ या ऐसा कुछ दे दो जो आपके एक्चुअल में है यार, वो आपने दे दिया, ठीक है। मैंने ये दे दिया। फिर उसके बाद आधार नंबर दे दो, मैंने आधार नंबर पे टिक कर दिया, आधार नंबर दे दिया। यहाँ पे कुछ भी दे दो, 66 मैंने दे दिया, जैसे 95 कुछ भी दे रहा हूँ मैं, 9.7333880997, ठीक है। मैंने दे दिया ये आधार नंबर, लेकिन उतने आप चेक करके अपना ये आधार नंबर दीजिएगा। ऑब्वियसली हम हरियाणा से बिलोंग करते हैं, यस। आपकी कैटेगरी कौन सी है, अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हो तो मैंने यस लिखा। अगर आप नो कर दोगे तो आपकी कोई कैटेगरी खुलेगी नहीं नीचे, ठीक है। यहाँ पे मैं यस लिखूंगा तो नीचे मेरी सिलेक्ट कैटेगरी आ गई। यहाँ पे देखो रिफ्रेश हो गया ना। सिलेक्ट कैटेगरी में मैंने लिख दिया कि मैं बैकवर्ड क्लास ए से हूँ या मैं SC हूँ या जो भी आपकी कैटेगरी है इसमें, तो वो कैटेगरी यहाँ पे भर देंगे। भरने के बाद सब कैटेगरी में अब बच्चों को डाउट है कि सब कैटेगरी में क्या भरना है सर। सब कैटेगरी में अगर आप फ्रीडम फाइटर भी OBC के साथ साथ आप एक्स सर्विस मैन हो, हरियाणा में आप जॉब करते थे, उसको भर देंगे। उसको भरने के बाद जैसे आपने सपोज करो आपने आपकी कोई कैटेगरी नहीं तो आपने ओपन भर दिया। ओपन भरने के क्या फिजिकली हैंडीकैप हो, नो। उसके बाद अब आप यहाँ पे आप कौन सी श्रेणी भरोगे, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ऑफ हरियाणा या ट्यूशन फी वेवर, तो इनमें से। हालांकि दोस्तों मैंने ऊपर आपको अभी बोला था कि आपको अगर इसमें यहाँ पे उस फिजिकल हैंडीकैप के बाद यहाँ पे आ गया कि आर यू एलिजिबल आल्सो वांट द अप्लाई, इसमें आपको इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन हरियाणा गवर्नमेंट स्कूल टॉपर से हो आप, जो हरियाणा स्कूल गवर्नमेंट स्कूल टॉपर होते हैं ना, जिन्होंने हरियाणा स्कूल टॉप किया होता है। लेकिन ये आप बीटेक फर्स्ट ईयर में एडमिशन के लिए होती है वो चीज़, लेकिन आपके लिए वो चीज़ नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, मैंने जब फोन करा HSTC को, अभी थोड़ी देर पहले की बात है, अभी 9:40 हुए, 9:30 के अराउंड मैंने फोन करा था, तो उनको पूछा था तो उन्होंने बोला कि डिप्लोमा की तो भैया ओवरऑल डिप्लोमा की परसेंटेज को, और दूसरा उन्होंने EWS और ट्यूशन फी वेवर में मैंने उन्हें बोला कि एक ही सिलेक्ट हो रहा है। अगर मैं इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को चूज कर रहा हूँ तो मेरा ट्यूशन फी वेवर नहीं हो रहा, ट्यूशन फी वेवर को कर रहा हूँ तो जैसे अभी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन इसके अंदर नहीं सिलेक्ट हो रहा था क्योंकि ऊपर मैंने सिलेक्ट नहीं किया ना, तो यहाँ पे ट्यूशन फी वेवर हो रहा है। तो तो वो कह रहे थे कि दोनों ही कर सकते हैं। वैसे वो तो पता नहीं उस बंदे को समझ नहीं आ रही थी मेरी बात, मेरे को लग रहा था। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको कौन सा बेनिफिट लेना है आप उस पर टिक कर देना। जैसे इस बच्चे को ट्यूशन फी वेवर लेना है तो मैंने ट्यूशन फी वेवर पे कर दिया। अब मैं अगर इकोनॉमिकल वीकर पे करूंगा तो नहीं होगा, दो दो एक साथ नहीं हो रहे, है ना। ये वाली बात भी ध्यान रखनी। उसके बाद आ गया, मैं आगे चलता हूँ फटाफट। हम अर्बन से बिलोंग करते हैं या रूरल से,
रूलर से लिख दिया, यहाँ पे कुछ भी लिख दिया एड्रेस, ठीक है, ये मैंने कुछ भी लिख दिया एड्रेस, ठीक है। आप भी मान लो मैंने सोनीपत लिख दिया कि मैं सोनीपत का रहने वाला हूँ, ठीक है, मैं सोनीपत का रहने वाला हूँ। आप एड्रेस में पूरा अच्छे से मतलब स्पेस ना देके पूरा अच्छे से लिख देना यार। आप पिन कोड लिख देंगे, पिन कोड सोनीपत का मेरे को तो नहीं पता, फरीदाबाद लिख देता हूँ, फरीदाबाद का तो पता भी था, कुरुक्षेत्र लिख देता हूँ, 136 कुछ होता था शायद, 136 130, ठीक है। एनी अदर बोर्ड, एनी अदर बोर्ड पे हमने कर रखा है। यहाँ पे पूछ रहा है कि पास डिप्लोमा, तो ऑब्वियसली या पास बीवोक, क्या तो पास डिप्लोमा कैंडिडेट अबव 45% से ऊपर वाला बच्चा ही भर सकता है। क्या आपकी योग्यता पर आप पास हो चुके हो, तो यहाँ पे जैसे 20 भरा था ना, तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे अब कुछ भी एडिट करने का ऑप्शन नहीं है। आप कौन से कॉलेज से आपने किया है, गवर्नमेंट से, प्राइवेट से, कहाँ से? मैंने गवर्नमेंट से किया है जी, मैंने अम्बाड़ा से किया है। अर्बन, आपका इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? अर्बन, अर्बन पे है, ठीक है। एंटर योर पासवर्ड, पासवर्ड डाल देता हूँ जी मैं अपना, मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया, मैं अपना पासवर्ड डाल दिया, ठीक है। अब मेरे पासवर्ड में ये बोल रहा है कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, तो वो सब डाल देते हैं। ये नीचे दे रहा है सजेशन, तो सजेशन वाला डाल देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। आप अपने हिसाब से जो भी आपको सही लगे। फेवरेट मूवी कौन सी है मेरी? दंगल, दंगल भाई की फेवरेट मूवी है भाई, दंगल, ठीक है, भाई की फेवरेट मूवी दंगल है। तो सिलेक्ट, अभी टेंशन नहीं लेनी, पहले वो मैं हूँ अम्बाला से पास आउट किया ना मैंने, अम्बाला है यहाँ पे, चलो नहीं है तो मैं लिख देता हूँ, ये लिख देता हूँ फरीदाबाद, कोई बात नहीं, ठीक है। मैं इंफॉर्मेशन अपने हिसाब से भर रहा हूँ, ये इन्फॉर्मेशन 22 से 27 के बीच में आपको भरनी है। किसी कैंडिडेट का रिजल्ट अगर 5वें सेमेस्टर का उसके पास नहीं है, तो अपने कॉलेज से संपर्क करके ले लो, ठीक है। आपको एक पीडीएफ बनानी है 500 KB की, उसमें सारे सेमेस्टर का रिजल्ट होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना भाई। ACE24EB, ठीक है दोस्तों। मैंने जो अपने जो फोन दोबारा किया था, तो फोन से दोबारा से मैं आपको एक बार ना 17 मिनट की वीडियो, दोबारा 17 मिनट की वीडियो के बाद मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जो स्टेप 1 था जहाँ पे बोर्ड अपडेट नहीं हुआ था, तो उनका कहना है कि वो बोर्ड अपडेट कर देंगे, वहाँ पे आपका टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड वो सब आ जाएगा, ठीक है। तो जिन बच्चों ने फॉर्म अभी तक नहीं भरा है, तो मैं उनको वैसे ये भी एडवाइस कर रहा हूँ कि 12 बजे तक रुक जाना, आप 12 बजे तक रुक जाओ, क्योंकि जो मेरी बात हुई थी, तो जो ट्यूशन फी वेवर और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, वहाँ पे दोनों चेक कर सकते हैं। डिप्लोमा की मार्कशीट का जो वो तो वही है, वो तो वही है जो मैंने बताया था। और एक जो वो है कि आपका जो ये पूरा एप्लीकेशन फॉर्म है, ये अपडेट होना है, ये इसमें ना कहीं कहीं +2 का दे रखा है, वो पूरे की पूरी तरीके से अपडेट नहीं हुआ था, तो वो पूरी तरीके से अपडेट हो जाएगा। वो 12 बजे आप लोग इसको करना, 12 बजे, ठीक है। 12 बजे करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। मैं ऊपर डिस्क्रिप्शन में लिख भी दूंगा कि ऑनलाइन एप्लीकेशन को 12 बजे के बाद आप लोग भरना, ठीक है। लेकिन अब मैं वीडियो दोबारा नहीं बना पाऊंगा, तो ये मैं आपको डायरेक्ट इसमें लेके बता रहा हूँ। आपको इसमें जो डाउट था इस वाले इसमें कि आपका इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन और ट्यूशन फी वेवर स्कीम में ये दोनों चेक नहीं हो रहे, तो उनका कहना है ये दोनों चेक हो जाएंगे, लेकिन ये अभी क्या होगा, अपडेट होगा, ये फॉर्म अपडेट होगा। और जो स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि अगर आपका यहाँ पे कोई बोर्ड नहीं आ रहा है, तो बच्चे कह रहे थे कि कौन सा बोर्ड भरना है, तो मैंने उनको बोल दिया था एनी अदर, तो उनका कहना है कि वहां पे उनके बोर्ड भी एडिट कर दिए जाएंगे, लेकिन 12 बजे, ठीक है। तो भाई मैं इस वीडियो में पहले मैं अब किसी बच्चे ने 17 मिनट की देख ली होगी तो भरने लग जाएगा, भाई वीडियो पूरी देखनी है। तो पूरी वीडियो में मैं बोल रहा हूँ 12 बजे के बाद ये पूरा इंटरफेस जो है अपडेट होगा। अगर अपडेट होता है तो ठीक है, तो आप अपने हिसाब से आराम से कर ही पाओगे। और अगर अपडेट नहीं होता, तो जो आपका बड़ा भाई बता रहा है आप वहां उसको फॉलो कर लेना, उसमें भी कोई गलती नहीं है, ठीक है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अच्छी बात ये रहेगी कि वेबसाइट अपडेट होगी, अपडेट होने के बाद हमारी लास्ट डेट 27 तारीख है, 27, तो हमें पैनिक नहीं लेना है। हम बड़े आराम से आज शाम शाम को बैठो आप आराम से, जब तक आप, अभी मेरी एडवाइस है कि आप क्या करो, ये जो आपका ब्राउशर है इसको जाके पढ़ो, ठीक है। अब इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में लिख रखा था 6 लाख से कम इनकम, और ट्यूशन फी वेवर में लिख रखा था 8 लाख से कम इनकम। भैया 8 लाख से कम मतलब जो 8 लाख जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, तो ऑब्वियसली TFW तो होगा ही ना, तो दोनों बेनिफिट ले सकता है। तो इनका कहना है कि वो 12 बजे तक अपडेट कर देंगे, अगर करते हैं तो ठीक है। तो मैंने तो लेकिन बेटे वीडियो में काफी चीजें बोल दी हैं,
वीडियो बनाते बनाते ये बीच में जो फोन हुए हैं उसके बेसिस पे मैं आपको ये अपडेट कर रहा हूँ। मेरे को जो मेरे जो फोन पे इंटरेक्शन हुआ है उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 12 बजे पूरा का पूरा वेबसाइट अपडेट होगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि सारे बच्चे यहां तक पहुंचे होंगे। ऐसा नहीं कि मेरा वीडियो 10 मिनट देखा और फटाफट लग गए भरने, अरे यानी अदर कर दो भर दो, ऐसा मत करना भाई। वीडियो लास्ट तक देखना, ठीक है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे अपडेट होगा तो भैया ये सेव डिटेल कर दी। सेव डिटेल में ये बोल रहा है पासवर्ड ये होना चाहिए, मैंने तो वही दिया था वैसे पासवर्ड। ठीक है, तो दोबारा दे देते हैं पासवर्ड। मैंने तो देखो स्पेशल करेक्टर वाला ही दिया था जो इसने सजेस्ट किया था। ठीक है, तो कोई नहीं, आप दोबारा दे देते हैं हम पासवर्ड को, हो सकता है कुछ गलती होगी हो। मैंने पासवर्ड दोबारा दे दिया, उसने पूछा मेरे से दोबारा कि आपने जो डिटेल भरी है वो सारी सही है क्या। उसके बाद भाई अ, मैंने जैसे डन करा उसके बाद चॉइस फिल, मैं दोबारा दोबारा बार 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 बोल रहा हूँ भाई, जो मेरी बात हुई है डायरेक्टरेट से, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन हरियाणा से, उनके अकॉर्डिंग 12 बजे वेबसाइट पूरे अच्छे से वर्क करने लगेगा। आपको वहां पे बोर्ड भी लिखा आएगा, दिल्ली बोर्ड से डिप्लोमा किया है, हरियाणा बोर्ड से डिप्लोमा करा है, वहां सारा हर चीज अपडेट हो जाएगी आपकी। ठीक है, जो भी डाउट आ रहे हैं, वैसे मैं इस वीडियो में सारे डाउट लेने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट आ रहे हैं तो जैसे यहाँ पे फोटो अपडेट करनी है, तो ये मैं फोटो ले लेता हूँ। मैंने फोटो ले ली बच्चे की 30 KB, सॉरी, अच्छा ये जो मेरा फाइल साइज है वो 50 KB से ज़्यादा है। ठीक है, तो अपने को बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपके फोटो है और साइन है वो 30 KB से नीचे होना चाहिए। मेरा अपलोड का ऊपर जो दिक्कत आ रहा था वो यही था, जैसे मैंने उसको 30 KB करा दोनों को, तो वो आपका फोटो भी और साइन भी दोनों आ चुके हैं। सेव एंड अपलोड, सेव एंड अपलोड कर दिया। सेव एंड अपलोड करने के बाद आपके पास ये आ रहा है कि कॉन्ग्रेचुलेशन यूर एप्लीकेशन नंबर, ये ऊपर लिखा आ गया और ये मेरा एप्लीकेशन नंबर आ गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे अगर मेरे को एडिट करनी है तो यहाँ पे एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल का ऑप्शन है अभी भी। अगर कोई गलती हुई है तो मैं एडिट कर सकता हूँ। उसके बाद नहीं तो कुछ कोई दिक्कत नहीं है। वी, अपना स्मॉल स्मॉल वी, स्मॉल वी, उसके बाद डी, उसके बाद 85 और GM, ये कर दिया। कंफर्मेशन डिटेल कर दी। डिटेल करने के बाद फिर दोबारा से आपको करेगा। ठीक है, प्लीज करेक्ट, मैंने कोड गलत डाला था, कोड को सही कर लेता हूँ मैं। ठीक है, जैसे मैं उसको सबमिट करता हूँ तो ये आता है, यू हैव कंफर्म्ड योर रजिस्ट्रेशन डिटेल बट मार्क्स डिटेल आर स्टिल पेंडिंग टू बी कंप्लीटेड ऑन द नेक्स्ट पेज योर एप्लीकेशन। अभी हमने मार्क्स डिटेल डालनी है। अभी ये मार्क्स डिटेल आप लोगों को लग रहा होगा ये अब मार्क्स डिटेल मांगेंगे नेक्स्ट पेज में। योर एप्लीकेशन नंबर ये इन फ्यूचर नो नीड, अगर आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। मैंने इसी नंबर पे कॉल करके आपको बताया है कि 12 बजे जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, मैं ओके करता हूँ तो वो खुल जाएगी मार्क्स डिटेल। मैंने ओके कर दिया। यहाँ पे आ जाएगा सिलेक्ट द पैटर्न ऑफ द बोर्ड। मार्क्स ग्रेडिंग से दिए गए हैं आपको, किससे दिए गए हैं, बोर्ड रिजल्ट। मैंने लिखा मार्क्स दिए गए हैं, तो यहाँ पे एग्रीगेटेड मार्क्स क्या है, मैक्सिमम मार्क्स क्या थे, परसेंटेज कितनी है, देखो ओवरऑल पूछ रहा है ये। यहाँ पे ओवरऑल पूछ रहा है, उसके बाद आपको उसका प्रूफ देना है। उसके बाद आपको क्या देना है, यहाँ पे प्रूफ देना है। तो भैया पांचवें स्टेप में आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे प्रूफ के लिए यहाँ पे कुछ भी दूंगा, यहाँ पे अभी मैं लिख देता हूँ। मैंने लिख दिया 467 आउट ऑफ 100। मेरे को नहीं पता, मतलब मैं अभी एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे 600 में से मेरे इतने नंबर हैं और अपलोड कर दी मैंने कोई भी, कोई मेरे परसेंटेज कितनी आ गई, ये मेरी परसेंटेज आ गई 94। आपको ओवरऑल पूरे डिप्लोमा में कितने नंबर का डिप्लोमा था, उसमें से कितने मार्क्स आपके आए हैं, ओवरऑल की यहाँ पे परसेंटेज आई है, आपको निकालनी पड़ेगी। जो दिल्ली के पास आउट बच्चे हैं वो तो कर सकते हैं, जो लेकिन दिल्ली के रिजल्ट जिनका अभी पेंडिंग है उनके लिए दिक्कत है भाई, क्योंकि अभी वैसे 4-5 दिन का टाइम है हमारे पास, आप कर लो। और इन लोगों ने इतना अच्छा कर रखा है कि यहाँ पे आपको लिंक भी दे रखा है PDF मर्जिंग का। ठीक है, अदरवाइज आपको अपलोड करने के लिए, अदरवाइज आपको अपलोड करने के यहाँ चूज करना। और कोई PDF ले लिया मैंने, ये ले लिया PDF, इसमें मैंने अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद मेरा साइज जो है वो बड़ा होगा जरूर, तो मैं कोई छोटे साइज का ले लेता हूँ, जिसका छोटा साइज, बिल्कुल छोटा सा साइज हो। कौन सा लूँ, मैं ये ले लेता हूँ एक बार सर्कुलर, देख लेता हूँ इसको अपलोड करके। ठीक है, साइज कितना होना चाहिए, 500 KB से कम होना चाहिए। और आपको PDF को वो करने के लिए नीचे दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, वो क्लिक
आप बड़े आराम से, मैंने यहाँ पे 300 केबी से नीचे वाला एक फाइल जो है, क्लिक हेयर टू व्यू डाउनलोड डीएमसी, मैंने यहाँ पे डीएमसी नहीं डाली है, इंस्टीट्यूट का ब्रोशर डाला है। ठीक है, अब वो अगर अगर आप चेक करो तो ये मार्कशीट है, ये मार्कशीट नहीं है बेसिकली। ठीक है, तो इसमें मैंने तो यहाँ पे असाइनमेंट डाल दिया था, जीसीसी का असाइनमेंट डाला हुआ है, ये अपने इंस्टीट्यूट का असाइनमेंट है ये। ठीक है, तो यहाँ पे अब अगर जाएं तो सेव डिटेल पे क्लिक कर देते हैं, मैंने मार्क्स डाल दिए। उसके बाद यहाँ से आपसे पेमेंट पूछेगा, क्योंकि आप लड़की कैंडिडेट हो तो पेमेंट, उसके बाद आप डन करोगे ऑनलाइन। तो भाई मेरा एडवाइस तो ये है, आप कहाँ से पेमेंट करना चाहते हैं, पे यू, एचडीएफसी, उसके बाद तो पेमेंट करना। पेमेंट मैं नहीं करूंगा दोस्तों, वैसे आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे, आप पेटीएम भी, नेट बैंकिंग, वॉलेट, किसी से भी, गूगल पे, यूपीआई, किसी से भी कर सकते हो पेमेंट। तो पेमेंट करने के बाद आपका फाइनल जो कंफर्मेशन है वो हो जाएगा। पहली बात तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आप 12 बजे तक वेट करो, आराम से आप ये वाला ब्राउशर जो है पूरा का पूरा अच्छे से पढ़ो। लेकिन इसमें पूरी की पूरी परसेंटेज मांगी हुई है, परसेंटेज भी उन्होंने रैंक बनानी है भाई। डिप्लोमा की ओवरऑल परसेंटेज चाहिए इसमें आपको, ओवरऑल परसेंटेज। ठीक है, तो इसी के साथ मैं ये वीडियो को फिनिश करता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि बच्चे मेरा वीडियो पूरे अच्छे से देखेंगे। ऐसा नहीं भैया 10 मिनट देखा, अरे अब तो कर लेंगे, ऐसा नहीं करना। और जल्दीबाजी ना करो, आज का दिन ये अपना, क्योंकि इनका ना +2 का चल रहा था प्रोसेस, तो सारा +2 वाला आया हुआ बीटेक में, उसको लेटरल एंट्री ये बना देंगे आज 12 बजे तक। 12 बजे तक मेरे को फोन ना करना भाई दोस्तों, फोन नंबर आपको मैंने बताया, इस पे फोन करो आप, ये लास्ट में ले जाता हूं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो इस पे फोन करो, क्योंकि जितने डाउट थे वो मैं ले चुका हूं। इस नंबर पे नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 1800 137 37 35। ठीक है, अब जिन बच्चों को ये डाउट है, सर हमारा तो डिप्लोमा के पेपर ही नहीं हुए थे, हमारा रिजल्ट नहीं आया, यार भाई उसके लिए अपने अपने डिप्लोमा में कॉलेजेस में संपर्क करो। लेकिन ये इसकी आपको डेट दी गई है 27, इसमें आपको ओवरऑल परसेंटेज देनी है। और TFWEWS का जो है वो भी आपको करीबन 12 बजे वो अपडेट हो जाएगा। दोनों के दोनों आप फिल करना, मेरे हिसाब से ज्यादा बढ़िया रहेगा अगर दोनों फिल कर सकेंगे तो। ठीक है, और मैंने सारा फॉर्म फिल करके दिखा। अगर ये वीडियो बढ़िया लगे तो भाई लाइक जरूर ठोक देना भैया। और हरियाणा वाले, इस वीडियो पे ना कम से कम 2000 तो व्यू आने चाहिए, है कि नहीं। तुम्हारा भाई सुबह सुबह उठ के, गला भी नहीं खुला है अभी, गला भी ओपन है, बंद है मतलब, पूरी अच्छे से आवाज भी निकल पा रही है, फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। उसके साथ ही मैं ये लिखूंगा कि नीचे पॉजिटिव के लिए जय माता दी लिखो, अपने माता पिता को चरण स्पर्श करो, तब जाके ये फॉर्म फिल करो। ठीक है, सब अच्छा होगा, घबराओ मत। जिनका हल्का फुल्के हेडल्स हैं वो उस नंबर पे जाके कॉन्टेक्ट करके पूछ लो। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। जाते जाते इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर ना हो, हम चले नेक रस्ते पे हंसते, भूल कर भी कोई भूल। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।